नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ज़ ज़करा वल उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अबा बकरिन खैरु मन तलअत अलैहि शम्सु व ग़रबत औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और ये सूरतुल लैल की जो आयतें मैंने तिलावत की हैं ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाजिल की गईं। इनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, कसम खा करके, मन अअता वत्तक़ा। एक तो इनकी एक सिफ़त अता बयान की है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु माल को ख़र्च करने वाले हैं, वत्तक़ा, और दूसरा मुत्तक़ी और परहेज़गार भी हैं। और तीसरी सिफ़त ज़िक्र की है वसद्दक़ बिल हुस्ना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु तस्दीक़ भी करने वाले हैं। सिद्दीक़ भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को इसी आयत के अंदर बतलाया गया है। इसी तरह दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला फ़रमाते हैं गार वाले वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए कि इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानी यसनैनि इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि जब वो दोनों साथी गार में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी से कह रहे थे कि आप परेशान ना हों, अल्लाह हमारे साथ है। इसी तरह जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तहमत लगी और उसमें एक सहाबी हज़रत मिस्ताह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बदरी सहाबी थे, ये भी जो है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो लोग तहमत जिन्होंने लगाई थी ये भी उनकी तरफ थे, इनका नज़रिया भी वही था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कसम खाई कि ये मेरा रिश्तेदार है, मैं तो इसके साथ ताउन करता हूँ और ये जो है मेरी बेटी पर तहमत लगा रहा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कसम उठाई कि मैं इसकी माली मुआवनत नहीं करूँगा। तो फिर अल्लाह ताला ने आयत उतारी वला यअतलु उलिल फ़ज़्ल, ये आगे जा कर के अल्लाह ताला ने फरमाया वल याफ़ू वल यस्फ़हू, कि तुम्हें चाहिए कि दरगुज़र से काम लो। और क्यों? इसलिए कि क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश कर दे। तो ये आयतें तो ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में उतरी हैं, बाकी बिलउमूम सहाबा किराम के बारे में कुरान करीम भरा पड़ा है। और अहादीस के अंदर हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह आपको सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा आयशा सिद्दीक़ा से मोहब्बत है रज़ी अल्लाह अन्हा। तो हज़रत अमर बिन आस कहते हैं, या रसूलल्लाह मर्दों में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है आपको? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबूहा, आयशा के वालिद से, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से। फरमाते मैंने पूछा फिर किससे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर बिन ख़त्ताब से। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर और कुछ सहाबा किराम के भी नाम लिए। एक और हदीस में आता है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ चल रहा था और मैं चलने में उनसे आगे आगे कदम उठा रहा था, उनसे आगे आगे चल रहा था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख लिया और कहने लगे कि तुम ऐसे आदमी के आगे क्यों चल रहे हो जो तुमसे अफजल है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अफजल जो शख्स है वो अबू बकर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़जीलत में सबसे बढ़कर हैं अम्बिया के बाद। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि इन्ना साहिबकुम खलीलुल्लाह, कि तुम्हारा ये साथी यानी अबू बकर ये अल्लाह का दोस्त है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस आदमी का पजामा या शलवार टखने से नीचे होगा क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस पर नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे शलवार का या मेरे पाजामा एक तरफ़ का जो है वो नीचे हो जाता है टखने से, तो अगर मैं कोशिश करूँगा तो आइंदा ये नहीं होगा।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर, तू तकब्बुर की वजह से ये काम नहीं करता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ख़ुद गवाही दे रहे हैं कि तेरा जो ये चादर का हिस्सा टखने से नीचे चला जाता है, तू तकब्बुर की वजह से नहीं करता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद हज़रत अबू सिद्दीक़ के आजिज़ी की गवाही दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर एक मसला ये भी याद रख लेना चाहिए कि बाद साथ ये समझते हैं कि हमारी शलवार या पाजामा या कोई भी चीज़ जो टखने से नीचे हो जो हमने पहनी हुई है, तो उसकी वजह ये बयान करते हैं कि हम तकब्बुर की वजह से नीचे नहीं करते, हम वैसे हमने नीचे की हुई होती है। देखिए, इस सिलसिले में ये बात याद रख लें कि जिसकी शलवार भी जो जानबूझकर टखने से नीचे करता है वो यकीनन तकब्बुर की वजह से ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शलवार के टखने से नीचे होने की इल्लत ही ये बयान की है कि तकब्बुर की वजह से ऐसे किया जाता है। बाकी अगर किसी शख्स की गफलत की वजह से और बेखबरी में शलवार टखने से नीचे हो जाती है, चादर टखने से नीचे हो जाती है, तो उस पर कोई अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं है। जानबूझकर जो शख्स करेगा वो इस हदीस की वईद में दाखिल होगा। और इस तरह एक रिवायत में ये भी आता है कि जिस आदमी की शलवार या पाजामा टखने से नीचे होगा तो जो है ये अल्लाह ताला इसके इस हिस्से को जहन्नम में जलाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ़ टखने के नीचे वाला हिस्सा उसका जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, बल्कि ये उसका अमल इस शख्स के जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगा। और इस तरह एक रिवायत में आता है कि जिसकी शलवार जो है टखने से नीचे हो उसकी नमाज भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। और इसके अलावा इसके तिब्बी बहुत सारे फ़वाइद हैं कि शलवार को टखने से ऊपर रखने के, जिनमें से एक ये भी है कि कपड़े भी इंसान के साफ़ सुथरे रहते हैं। और सहाबा किराम का मामूल, और जैसे हमने एक जुमे के अंदर ये ज़िक्र किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो है चादर मुबारक वो निस्फ पिंडली तक रखा करते थे, और सहाबा किराम भी अपनी जो शलवार वगैरह होती है वो निस्फ पिंडली तक रखा करते थे। इसी तरह एक रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक मरतबा ख्वाब बयान किया और फरमाया कि मुझे ना दूध का एक बड़ा सारा प्याला दिया गया, मैंने उसमें से दूध पिया और मैं खूब सैर हो गया। उसके बाद मैंने वो दूध का प्याला अबू बकर को दे दिया। सहाबा किराम फरमाने लगे या रसूलल्लाह, ये तो इल्म था जो अल्लाह ने आपको दिया, उस इल्म का जब आप उस इल्म से सैर हो गए तो आपने वही इल्म अबू बकर को दे दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने बिल्कुल ठीक ताबीर फरमाई, ये इल्म ही था जो अल्लाह ने मुझे दिया, वो इल्म मैंने खूब सैर होकर ले लिया, फिर जो इल्म मुझसे बचा मैंने वो अबू बकर को दे दिया। और इस पर बहुत सारी रिवायात दलालत करती हैं कि हज़रत अबू बकर से बढ़कर रज़ियल्लाहु अन्हु कोई बड़ा आलिम नहीं था उनके ज़माने में। चुनाचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो अब सहाबा किराम में ये तशवीश हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ पर जो है आराम फरमाने के लिए आपके जो है रखा जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मौके पर हदीस सुनाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्बिया को जहाँ पर उनकी जो है अल्लाह ताला उनको मौत देते हैं वहीं पर उनकी तदफीन की जाती है। अब इस हदीस का किसी और को नहीं पता था। अब सूरतुन नस्र जब नाजिल हुई, इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, इसके अंदर शुरू में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब अल्लाह की मदद आएगी तो आप देखेंगे लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। अब सारे सहाबा उन्होंने जब ये हदीस सुनी तो खुश होने लगे। जब कुरान की आयत ये सुनी, हदीस कह दी मैंने, कुरान की आयत जब ये सुनी तो खुश होने लगे, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लग गए। वजह क्या थी? इसलिए कि नबी को भेजने का दुनिया में एक मकसद होता है, और वो ये है कि आप दीन जो है अल्लाह ताला का वो रूए ज़मीन पर लोगों तक पहुँचा दें और अपना काम तमाम करें। अब जब नबी का काम ही ख़त्म हो गया कि दीन जिसको लेकर आए थे वो सारे लोगों तक पहुंचा दिया और सब लोगों को पता चल गया और वो जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो यकीनन अब नबी का काम ही ख़त्म हो गया। जब उसका काम ख़त्म हो गया तो यकीनन उस दुनिया से उसने रुखसत होना है। अब सहाबा की नज़र तो सिर्फ़ इस बात पर थी कि लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और इस्लाम में बड़ी फतूहात हो गई हैं, इस्लाम घर घर तक पहुँच गया। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इल्म देखिए कि कहाँ पर जाकर बात पहुँची है कि अब जब काम ही ख़त्म हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़ के चले जाएंगे। चुनाचे आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तग़फिर, लिहाजा अब आपका काम ख़त्म हो गया है, दीन आपने पहुँचा दिया है, अब आप कसरत के साथ तस्बीह करें और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह के साथ अल्लाह से मुआफ़ी तलब करें। इसी तरह हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ़ ले गए और मुझे कहा कि दरवाज़ा बंद कर दो, तुम दरवाज़े पर ठहरो, अगर कोई शख्स आए तो मेरी इजाज़त के बगैर ना खोलना। एक शख्स आया, उसने दरवाज़ा बजाया
और मैंने पूछा कि कौन? कहने लगा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा या रसूलल्लाह अबू बकर आया है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अच्छा दरवाज़ा भी खोल दो और इसको जन्नत की बशारत दे दो। इसी तरह आशरा मुबशरा जो 10 सहाबा किराम हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलखुसूस जन्नती होने की बशारत दे दी। वैसे तो कुरान करीम में सारे सहाबा के बारे में अल्लाह ताला ने रज़ा का सर्टिफिकेट अता फरमा दिया कि मैं सबसे राज़ी हूँ। और जो मोमिन की जो एक जो पहुँच होती है और मोमिन की जो ख्वाहिश होती है वो अल्लाह की रज़ा होती है। जितनी भी इबादत हैं, नमाज है, रोज़ा है, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है, तहज्जुद पढ़ना है, नवाफिल पढ़ना है, सारे आमाल का जो आखिरी मकसद है और बुनियादी मकसद वो यही है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। और इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह पर फरमा दिया कि मैं सारे सहाबा से राज़ी हूँ। और बिलखुसूस फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा किराम के बारे में दुनिया में ही फरमा दिया कि ये भी जन्नती, ये भी जन्नती। तो उनमें से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। बल्कि मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स ऐसा होगा क़यामत के दिन जिसको रोज़ेदार होगा, उसको जो है जन्नत का एक जो दरवाज़ा है रोज़ेदारों के लिए, उससे बुलाया जाएगा। कोई और होगा नमाज़ पढ़ने वाला जो नमाज में सबसे आगे आगे होगा, नवाफिल कसरत से पढ़ता होगा, तो उसको उस दरवाज़े से पुकारा जाएगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया या रसूलल्लाह, जो लोग जिनको जन्नत के सारे दरवाज़ों से पुकारा जाएगा उनको तो फिर कोई गम ही नहीं होगा क़यामत के दिन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय अबू बकर, मुझे अल्लाह से उम्मीद है तो उन्हीं लोगों में से होगा जिनको जन्नत के सारे दरवाज़े पुकारेंगे कि आ जाओ हमारे अंदर से दाखिल हो जाओ, कि यहाँ से गुज़र जाओ। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमा रहे हैं। एक मौके पर जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ तलख़ कलामी हो गई। तो हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो कौम के लोग थे उन्होंने कहा कि हम आपके साथ चलते हैं और हज़रत अबू बकर की शिकायत करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उन्होंने कहा अपनी कौम को, लोगों तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये अबू बकर है, ये सानी यसनैन है, कि जो मैंने अभी आयत पढ़ी सूरत तौबा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार, कि दो में से दूसरा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो कहने लगे ये सानी यसनैन है, सारे मुसलमानों के दिल में इनकी बड़ी कदर और बड़ा एहतराम है। अगर इन्होंने जाकर मेरी शिकायत लगा, इन्होंने अगर ये नाराज़ हो गए तो ये जाकर रसूलुल्लाह को कहेंगे और रसूलुल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, रसूलुल्लाह नाराज़ हो गए तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा, और जब अल्लाह रबिया से नाराज़ हो गया तो ऐ लोगों रबिया तो तबाह बर्बाद हो गया। तो उनको ये सहाबा किराम की और बिलखुसूस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत थी सहाबा किराम के दिलों में। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से के बराबर किसी को भी नहीं समझते थे। हुज़ूर के बाद सबसे ज़्यादा जो फजीलत वाले थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और इसी के ऊपर एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा क़ुबा जो बस्ती है वहाँ गए हुए थे। तो पीछे से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हैं नहीं, मैं तकबीर कहता हूँ आप जमात करवा दें। हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला फरमाया कि ठीक है मैं जमात करवा देता हूँ। हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला जमात करवानी शुरू कर दी और इतने में दौरान नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। अब सहाबा किराम को पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं, तो सहाबा किराम ने जो है वो अपने हाथ के ऊपर यूँ हाथ मारा ताकि हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चल जाए कि हुज़ूर आ चुके हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नमाज में इस कदर मुनहमिक होते थे कि पता ही नहीं चलता था कि वो क्या कर रहे हैं, दाएँ बाएँ क्या हो रहा है, उनको ये पता नहीं चलता था। नमाज में इस कदर मुस्तग़रक़ होते थे। तो चुनाचे फिर सहाबा कराम ने जब बकसरत अमल किया तो हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को पता चल गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो जाए नमाज से पीछे सफ़ में आ गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान उनको रोका, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला पीछे आ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ा दी। बाद में हज़रत अबू बकर को कहा कि मैंने जो तुम्हें कहा था नमाज पढ़ाओ तो फिर पीछे क्यों हो गए? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, अबू कहाफ़ा के बेटे की क्या हैसियत कि वो आपके होते हुए नमाज़ पढ़ाए। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम है और ये उनकी आजिज़ी है। और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही बता दिया कि मेरे बाद जो खलीफा है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। इसी तरह एक रिवायत के अंदर आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया पर मेरे दो वज़ीर, एक हज़रत अबू बकर हैं और एक उमर हैं।
तो सबसे बड़े जो हुजूर के वज़ीर आज़म हैं, जो सबसे बड़े वज़ीर हैं, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिनको उम्मत ने पहला खलीफा तस्लीम किया और मुत्तफ़िक़ा तौर पर उनको पहला खलीफा बनाया गया। तो ये उनकी फ़जीलत है। इस तरह बेशुमार अहादीस हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी भरी पड़ी है, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बहुत सारी रिवायात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं। तो चुनाचे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे सरदार हैं और ये हम में से सबसे बेहतर हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हज़रत अबू बकर की शख्सियत है। और एक मौके पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर एक पलड़े में हज़रत अबू बकर का ईमान रखा जाए और दूसरे पलड़े में सारे अहले ज़मीन का ईमान रख दिया जाए तो हज़रत अबू बकर का ईमान बढ़ जाएगा सबसे। ये उनके ईमान की अहमियत है। और इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे मोहम्मद, वो कहते हैं मैंने अपने वालिद अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि ए अब्बा जान, रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। फिर मैंने पूछा, उनके बेटे कहते हैं मैंने पूछा अब्बा जान उसके बाद कौन अफजल है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि फिर उनके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल हैं। और एक मौके पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिंबर पर खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि मुझे ये बात पहुँची है, कुछ लोग मेरी फ़जीलत बयान करते हैं हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा पर, यानी मुझे फ़जीलत देते हैं हज़रत अबू बकर और उमर पर। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया याद रखो वो लोग झूठ बोलते हैं और उनके इस झूठ का वबाल ख़ुद उन्हीं पर होगा। और फिर आपने फरमाया कि बेशक इस दुनिया में रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। और जैसे मैंने बताया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाया करते थे कि हम खुद सहाबा के ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बराबर किसी और को नहीं समझा करते थे, यानी कि सबसे बड़ा मकाम हुजूर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। और इसके अलावा हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस आदमी को शेखैन यानी अबू बकर और उमर के फ़ज़ाइल का इल्म नहीं, वो आदमी जाहिल है, उसको पता ही नहीं किसी चीज़ का। और इस तरह जो है इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि जो आदमी हज़रत अबू बकर और उमर से बरी है, अल्लाह ताला भी उससे बरी है। यानी जिसको हज़रत अबू बकर और उमर की इज़्ज़त का ख़याल नहीं, उनका एहतराम नहीं, अल्लाह को भी ऐसे बंदे की कोई परवाह नहीं। और बल्कि उनके बारे में आता है वो दुआ किया करते थे, या अल्लाह मैं अबू बकर व उमर से मोहब्बत करता हूँ, मैं उनको अपना वली समझता हूँ, और अगर मेरे दिल में उनके बारे में कोई बात हो तो क़यामत के दिन मुझे हुजूर की शफ़ाअत ही नसीब ना हो। तो ये उनकी मोहब्बत थी, इजहार मोहब्बत था हज़रत अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ। और इसी तरह हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, जो कि फ़िक़्ह के 4 अइम्मा में से बड़े इमाम हैं और चौथे नंबर पर हैं, उनसे किसी ने सवाल किया कि आपकी उस शख्स के बारे में क्या राय है जो हज़रत अबू बकर व उमर और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम को गाली देता है। तो उन्होंने फरमाया कि मा उराहु अलल इस्लाम, मेरे नज़दीक ऐसा आदमी मुसलमान नहीं है जो इनको गाली देता है। तो ये सहाबा किराम की अहमियत है। ख़ुद अहादीस की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक सहाबा किराम की नज़र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या अहमियत थी, और ख़ुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बेटे और फिर आगे उनके पोते और आगे जो उनकी नस्ल है, जो खा वो इमाम बाक़िर हों और खा दूसरे जो है उनकी औलाद में से हों, सब के नज़दीक तमाम सहाबा किराम और बिलख़ुसूस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल हैं। तो इसलिए, और इसके ऊपर मैं आपको 2 वाक़े सुनाता हूँ कि जो लोग जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या सहाबा किराम से बुग़्ज़ रखते हैं, उनका अंजाम ये एक अहले हदीस आलिम हैं, उनका नाम मेरे जहन से इस वक्त निकल गया है। वो ख़ुतबात अहले हदीस के अंदर लिखते हैं कि मेरा हकीकी मामू जब वो फ़ौत हुआ तो उसके मुँह से ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे कुत्ता भौंक रहा हो, और उसका ये अंजाम इस वजह से हुआ, वो कहते हैं मेरा सगा मामू था, हकीकी मामू, और उसके साथ ही इस वजह से हुआ कि जब भी उसके घर में कोई कुत्ता दाखिल होता था वो ये कहता था कि ये अबू बकर है, ये उमर है। तो उसका अंजाम ये हुआ कि वो कहते हैं मैंने ख़ुद अपने मामू को देखा कि मरने के बाद उसके मुँह उससे आवाज़ ऐसी आती जैसे कुत्ता भौंकता है।
और इसी तरह एक इमाम मुस्तग़फ़िरी हैं, वो फरमाते हैं, एक बुज़ुर्ग का वाक़या नकल करते हैं, वो कहते हैं वो एक मरतबा मुल्क शाम में गए और वहाँ पर जाकर एक इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी। उस इमाम ने नमाज के बाद हज़रत अबू बकर और उमर के ख़िलाफ़ बद्दुआ की। वो कहते हैं मैं जिस काम से गया था उस काम से हुआ और अगले साल फिर मुझे जाना हुआ तो मैं वहाँ पर गया, तो फिर मैंने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो इमाम था उसने हज़रत अबू बकर और उमर के हक़ में दुआ करवाई। तो मैंने लोगों से पूछा तुम्हारे पिछले साल वाला इमाम किधर है? उन्होंने बजाय ज़ुबान से जवाब देने के मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में ले गए। कहते मैं जब कमरे में पहुंचा वहाँ पर एक शख्स मौजूद था जिसका धड़ तो इंसान का था, उसकी शक्ल कुत्ते की थी और उसकी दोनों आंखों से आंसू जारी थे। मैंने उससे पूछा कि तो वही इमाम है जिसने हज़रत अबू बकर और उमर की शान में गुस्ताखी की थी? उसने कहा बिल्कुल मैं वही हूँ। तो इसलिए ये वो हस्तियाँ हैं। देखिए, एतराज़ करने वाले अपनी जगह पे एतराज़ करते रहें, लेकिन उन्होंने जैसे ज़िंदगी हुजूर के साथ गुजारी है वो आज भी हुजूर के साथ मौजूद हैं। जैसे दुनिया में हुजूर के साथ हुजूर की हिफाजत के लिए उन्होंने अपने जान माल सब कुछ लगा दिया, वो आज भी इस दुनिया से रुखसत होने के बाद हुजूर के पहरेदार हैं। हम कौन होते हैं उनके ख़िलाफ़ बातें करने वाले? जब अल्लाह ने दुनिया में उनका साथ नसीब किया और दुनिया से जाने के बाद भी उनको साथ उनको रखा है, वो क़यामत के दिन वहीं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठाए जाएंगे। वहीं रोज़े से हुजूर भी आ रहे होंगे, अबू बकर उमर भी हुजूर के साथ पहरेदार बन के आ रहे होंगे। तो इसलिए हमें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए, ना किसी ऐसे बात की शख्स की हिमायत करनी चाहिए कि जो इस तरह की किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे। और ख़ुद अहादीस में बहुत सारी अहादीस हैं, हमने जो है फ़दाइल अमाल के अंदर भी पढ़ी थी, जो सहाबे किराम की शान के ऊपर दलालत करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि तुम मेरे सहाबा के बारे में जो है कोई बुरा भला कलमा ना कहो। और ये जो हम खुतबा पढ़ते हैं इसके अंदर खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो आदमी मेरे सहाबा से मोहब्बत रखता है उसकी वजह यह है कि वो मुझसे मोहब्बत रखता है, मुझसे मोहब्बत रखने की वजह से वो सहाबा से मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि वो खुद अल्लाह से मोहब्बत रखता है। और जो आदमी सहाबा से बोझ रखता है उसकी वजह इसके वजूद और कुछ नहीं कि वो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोझ रखता है। ये कैसे हो सकता है कि आदमी किसी हुजूर से तो मोहब्बत करे और ये कहे मैं हज़रत अबू बकर और उमर से मोहब्बत नहीं रखता? ये मुमकिन ही नहीं। हम तो उस मदीने की गलियों से भी मोहब्बत रखते हैं जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, उस मट्टी से भी मोहब्बत रखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक को छू करके उड़ गई। बल्कि हमारा तो अकीदा ये है कि मट्टी का वो हिस्सा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के साथ लगा हुआ है वो अर्श व कुर्सी से भी अफजल है। तो इसलिए जिस चीज़ को हुजूर से निस्बत हासिल हो गई वो सबसे बढ़ गई, फिर उसका मकाम और मर्तबा ही कुछ और है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के बारे में हमें जो है उनका इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए और अल्लाह ताला से हमें दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हज़रत अबू बकर और उमर और खुलफ़ाए राशिदीन और बिलअमूम तमाम सहाबा किराम के साथ मोहब्बत करने की और उन जैसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। देखिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम ईमान बनाना चाहते हो तो फिर सहाबा जैसा ईमान बनाओ। हमारे लिए तो मेयार ही सहाबा का ईमान ठहरा दिया गया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सहाबा, जब अल्लाह ताला ने कुरान में फ़ैसला कर दिया रज़ी अल्लाहु अन्हु, मैं उनके लिए राज़ी हूँ, कुरान में जगह जगह अल्लाह फरमाते हैं कि इनके लिए बागात हैं, बागात जो जन्नत में चलती हुई नहरें इनके लिए हैं, इनके लिए फ़लाँ नेमतें हैं। तो हम कौन होते हैं उन पर एतराज़ करने वाले? इसलिए हमें चाहिए कि तो हम सहाबा किराम के लिए अपने दिल में अच्छे जज्बात रखें, उनके लिए दुआएँ करें कि जिन्होंने हम तक दीन पहुँचाया। और हुजूर की एक एक बात आज हम तक किसने पहुँचाई? सहाबा किराम ने पहुँचाई है। ख़त्म नबूवत के सिलसिले में सबसे पहले एक मुर्तद के ख़िलाफ़ जंग किसने की है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने की है। कुरान की हिफाजत के लिए सबसे पहले कुरान को एक किताबी शक्ल किसने दी है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने दी है। ज़कात के ख़िलाफ़ सबसे पहले जिहाद किसने किया है? ज़कात के मुनकरीन के ख़िलाफ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगाज़ किया दीन की हिफाजत का, और फिर ये सिलसिला चलता रहा और फिर आज तक उलमाए किराम वो दीन की हिफाजत पर मामूर हैं और जो है हर तरह से दीन की हिफाजत भी कर रहे हैं और दीन की हिफाजत जिन्होंने की उनकी भी हिफाजत कर रहे हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सहाबा के साथ मोहब्बत का सबूत दें और जो लोग उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं ना तो हम ऐसे लोगों के साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ रखें और ना ही ऐसे लोगों की मजलिस में बैठें। और जब अगर वो इस तरह का कोई अमल करते हैं तो हमें रद्द अमल देना चाहिए। अब जैसे इस्लामाबाद के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माअज़ल्लाह भरे मजमे में काफिर कह दिया गया। कराची के अंदर जो है खुले रोड के ऊपर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके वालिद अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लानत भेजी गई। तो आखिर ये क्या है?
तो ये हमारे मुल्क के अंदर जो है अमन के जो एक कोशिश हम कर रहे हैं कि अमन होए हमारे मुल्क के अंदर, उसकी कोशिश को तार तार किया जा रहा है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम जो है ये नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के अंदर किसी किस्म की बदअमनी हो। हम तो कहते हैं तुम्हारे नज़रिया तुम्हारे साथ हैं, तुमने जो बात करनी है वो अपनी जो है अपनी इबादत गाहों तक महदूद रहो, वहाँ पर जो बात कहना चाहते हो कहो, और फिर इसका अंजाम भी देख लोगे क्या होगा। तो इसलिए हम तो कहीं पर, हम तो जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत को आयन ईमान करार देते हैं, वैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मोहब्बत को भी आयन ईमान करार देते हैं। तो जो शख्स, जैसे वो शख्स बेईमान है और वो शख्स बेदीन है जो हज़रत अली से जो है बोझ रखे, ऐसे ही वो शख्स भी बेदीन है जो हज़रत अबू बकर और उमर से जो है नफ़रत रखे और उनसे बोझ रखे। जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बोझ रखे, उनकी तौहीन करे, उनकी तनक़ीस करे, जैसे वो शख्स जो है बेईमान है, बेदीन है, वैसे ही वो शख्स भी बेदीन है जो हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तनक़ीस करे, जो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ईमान की या उनकी तनक़ीस करे। तो इसलिए हम तो इन सब लोगों की जो है इन सब के साथ मोहब्बत करते हैं। हुजूर की अज़वाज को अपनी माएँ समझते हैं। कुरान कहता है वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि जो हुजूर की बीवियां हैं वो ईमान वालों की माएँ हैं, वो ईमान वालों की माएँ हैं। जो ईमान वाले नहीं हैं फिर वो चाहे उनको जो कुछ भी समझे। तो ये कुरान का फ़ैसला है, ईमान वाले हुजूर की बीवियों को अपनी माएँ समझते हैं, जो बेईमान हैं वो फिर चाहे कुछ भी कहते फिरें। इसलिए हमें चाहिए कि हम सहाबाए किराम के साथ, हुजूर की अज़वाज के साथ मोहब्बत का सबूत दें, उन जैसी ज़िंदगी गुजारने की तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक नसीब फरमाए, और उनके जो है तहफ़्फ़ुज़ की और उनके नामूस की हिफाजत करने की हमें तौफ़ीक नसीब फरमाए। हमा अलीना इल्लल बलागुल मुबीन।